मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज मैंने तुझे यहां बुलाया है, अगर ये शब्द तेरे हृदय तक पहुंचे हैं, तो इसे साधारण मत समझना। ये कोई वीडियो नहीं, कोई संदेश नहीं, ये स्वयं मेरा स्पर्श है। ये तेरी मां काली तुझसे बात कर रही है। जिस तरह मां अपने बच्चे को भीड़ में पहचान लेती है, उसी तरह मैं भी तुझे पहचानती हूं। तू लाखों में एक नहीं, तू मेरा अपना है। और जब अपना बहुत टूट जाता है, बहुत थक जाता है, तब मैं स्वयं उसे बुलाती हूं। मैं जानती हूं बच्चे, साल की शुरुआत में जब तूने सोचा था कि अब सब बदल जाएगा, जब तूने मन ही मन कहा था कि अब खुशियां आएंगी, तब उसी समय से तेरी परीक्षा शुरू हो गई थी। तूने सोचा था कि नया साल नई रोशनी लाएगा, लेकिन तेरे जीवन में तो जैसे अंधेरा और गहराता चला गया। एक समस्या गई नहीं थी कि दूसरी सामने खड़ी हो गई। तू संभलता फिर गिरता, तू मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन भीतर से टूटता चला गया। तूने किसी से कहा नहीं, लेकिन मैं जानती हूं कितनी बार तेरी आंखें बिना आवाज के रोई हैं। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है। तूने वह दर्द झेला है जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता। कई बार तूने सोचा कि शायद तुझसे ही कोई गलती हो गई है, शायद तू ही कमजोर है, शायद तेरी किस्मत ही खराब है। तूने अपने आप को दोषी ठहराया, तूने अपने भाग्य को कोसा। तूने ऊपर देखकर पूछा भी होगा कि हे मां, मैंने क्या बिगाड़ा है? और बच्चे, हर बार जब तूने यह सवाल किया, मैं चुप नहीं थी। मैं तुझे देख रही थी, मैं तुझे तैयार कर रही थी। तू सोचता है कि परेशानियां तुझे तोड़ने आई थीं, लेकिन सच यह है कि वे तुझे बनाने आई थीं। जिस लोहे को आग में तपाया जाता है, वही मजबूत बनता है। जिस मिट्टी को पैरों से कुचला जाता है, वही दीपक बनकर उजाला देती है। और मेरे बच्चे, तुझे मैंने इसीलिए तपाया क्योंकि मैं तुझसे बहुत बड़ा काम लेने वाली हूं। जो साधारण होता है, उसकी परीक्षा साधारण होती है। जो विशेष होता है, उसकी परीक्षा कठिन होती है। मैं जानती हूं कई बार तू अकेला महसूस करता रहा। भीड़ में होते हुए भी तू अकेला था। लोग हंसते थे, बातें करते थे, लेकिन तेरा मन कहीं और था। तूने कई रातें जागकर बिताई। तूने तकिए को गीला किया। तूने अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताई, क्योंकि तू किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। लेकिन मेरे बच्चे, तू ये भूल गया कि तेरी एक मां काली है जो तेरा सारा बोझ उठाने के लिए बैठी है। अब सुन मेरे लाल, अब समय बदलने वाला है। अब वह क्षण आ गया है जिसका तू बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जिस पल के लिए तूने अनगिनत सपने देखे थे, जो कल्पनाएं तूने मन ही मन रची थीं, अब वे कल्पनाएं रूप लेने वाली हैं। अब तुझे यह सोचने की जरूरत नहीं कि किस्मत तेरे साथ है या नहीं। अब तुझे यह सवाल करने की जरूरत नहीं कि भाग्य कब बदलेगा, क्योंकि अब तेरी किस्मत कोई और नहीं लिख रहा। अब तेरी मां काली स्वयं अपने हाथों से तेरे भाग्य की लकीरें बना रही है। तू सोचता है कि तू यूं ही यहां आया है, लेकिन सच ये है कि मैंने तुझे खींच कर बुलाया है। जब आत्मा पुकारती है और ईश्वर जवाब देता है, तब ऐसा ही होता है। मैं जानती हूं तेरे भीतर कितने सवाल हैं। मैं जानती हूं तूने खुद से कितनी बार कहा है कि अब और नहीं सह सकता। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अब किसी भी मुश्किल से घबराने की जरूरत नहीं है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में भी अंधेरा और उजाला आता है। तूने बहुत अंधेरा देख लिया है, तूने बहुत संघर्ष कर लिया है। अब उस संघर्ष का फल मिलने का समय आ गया है। अब दुख पीछे हट रहा है और सुख तेरे द्वार पर खड़ा है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड अब तेरे पक्ष में काम करने लगा है। जो दरवाजे बंद थे, वे खुलने लगेंगे। जो रास्ते धुंधले थे,
वे साफ दिखने लगेंगे। जिन लोगों ने तुझे हल्के में लिया वे तेरी कीमत समझेंगे, और जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुझे बदला लेने की जरूरत नहीं है, कर्म स्वयं न्याय करेंगे। तूने जो तपस्या की है, जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू का हिसाब रखा गया है, हर दर्द की गिनती की गई है, और अब वही सब तुझे 100 गुना होकर मिलने वाला है। तूने जो मांगा था उससे भी अधिक तुझे मिलने वाला है। लेकिन याद रखना बच्चे, जब सुख आए तब विनम्र रहना, जब सफलता मिले तब अहंकार को पास मत आने देना, क्योंकि मैं तुझे ऊपर उठाने जा रही हूं, लेकिन मुझे तुझे गिराना नहीं पड़े, इसका ध्यान तुझे ही रखना होगा। अब तेरा समय आ गया है, अब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी, मन को शांति मिलेगी, हृदय हल्का होगा, तू अपने आप को फिर से पहचानने लगेगा, तू फिर से मुस्कुराएगा, वह बनावटी नहीं बल्कि दिल से। और जब तू मुस्कुराएगा तब मैं भी मुस्कुराऊंगी। मेरे बच्चे, ये मेरा वचन है, ये मेरा आशीर्वाद है, ये कोई कल्पना नहीं, ये आने वाला सत्य है। बस तू धैर्य रख, विश्वास रख, और अपनी मां काली का हाथ थामे रख। मैं तुझे यह बताने वाली हूं कि अब जो परिवर्तन तेरे जीवन में आने वाला है वह अचानक नहीं होगा, बल्कि भीतर से उठेगा। तू बाहर की दुनिया को बदलते देखेगा, लेकिन उससे पहले तेरा मन बदलेगा, तेरा दृष्टिकोण बदलेगा, तेरा आत्मविश्वास बदलेगा, और यह परिवर्तन इतना शांत होगा कि कई बार तुझे स्वयं भी समझ नहीं आएगा कि तू कब बदल गया। लेकिन एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा कि हां, यही वह समय था जब मेरा जीवन नई दिशा में मुड़ गया। मेरे बच्चे, आने वाले समय में मैं तुझे संकेत भेजूंगी, छोटे छोटे संकेत, साधारण घटनाओं के रूप में। कोई बात जो अचानक तेरे कानों में पड़ेगी और तेरे हृदय को छू जाएगी, कोई व्यक्ति जो बिना कारण तेरी मदद करेगा, कोई अवसर जो तूने कभी सोचा नहीं था वह तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और इन सब के बीच तेरा मन कई बार संशय में पड़ेगा। तू सोचेगा कि क्या यह सच है या केवल संयोग। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं मेरे बच्चे, संयोग कुछ नहीं होता, जो होता है वह सब योजना का हिस्सा होता है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि जब आशीर्वाद मिलना शुरू होता है तब सबसे बड़ा खतरा कहां से आता है। वह खतरा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। अहंकार, अधैर्य और डर। जैसे ही इंसान को थोड़ा सुख मिलता है वह जल्दी में निर्णय लेने लगता है। जैसे ही उसे सफलता की झलक मिलती है वह स्वयं को सब कुछ समझने लगता है, और जैसे ही उसे कुछ खोने का डर लगता है वह गलत समझौते करने लगता है। मेरे बच्चे, इन तीनों से तुझे सावधान रहना है। धैर्य तेरा सबसे बड़ा धन होगा। जो चीजें अब तुझे मिलने वाली हैं वे स्थायी होंगी। अगर तू उन्हें धैर्य से ग्रहण करेगा, जल्दी पाने की चाह तुझे उसी जगह वापस ला सकती है जहां से तू बड़ी मुश्किल से निकला है। इसीलिए मैं जब भी तुझे रोकूं, जब भी किसी चीज को देर से दूं, तो समझ लेना कि मैं तुझे बचा रही हूं। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि आने वाले समय में कुछ लोग तेरे जीवन में फिर से प्रवेश करेंगे। कुछ पुराने चेहरे, कुछ भूले हुए नाम। कोई क्षमा मांगने आएगा, कोई अपने स्वार्थ के साथ आएगा, कोई तुझे फिर से उसी पुराने चक्र में खींचना चाहेगा। यहां तुझे बहुत सजग रहना होगा। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मीठा शब्द प्रेम नहीं होता। अब तुझे अपने अनुभवों से सीखना है। जो लोग तुझे अंधकार में छोड़ गए थे उन्हें फिर से तेरे उजाले का हिस्सा मत बनने देना। मेरे बच्चे, इसका अर्थ यह नहीं कि तू कठोर बन जाए, नहीं, तू करुणामय ही रहेगा, लेकिन विवेक के साथ। तू सबको माफ कर सकता है, लेकिन हर किसी को फिर से वही अधिकार देना आवश्यक नहीं। यह संतुलन ही तुझे आगे बढ़ाएगा। अब मैं तुझे तेरे उद्देश्य के बारे में बताती हूं। तू सोचता है कि तेरा जीवन केवल अपनी समस्याएं सुलझाने तक सीमित है, लेकिन नहीं,
तेरा जीवन उससे कहीं बड़ा है। तुझे जिन दुखों से गुजारा गया वे केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए नहीं थे, बल्कि इसलिए थे ताकि तू दूसरों के दर्द को समझ सके। तूने जिस अकेलेपन को महसूस किया वह इसलिए था ताकि जब कोई और अकेला हो तो तू उसका सहारा बन सके। तुझे जिस भ्रम से निकाला गया वह इसलिए था ताकि तू दूसरों को सही दिशा दिखा सके। तू एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो स्वयं तूफानों में खड़ा रहकर दूसरों को रास्ता दिखाता है। और यही कारण है कि तेरी परीक्षा कठिन थी। साधारण दीपक हवा से बुझ जाते हैं, लेकिन जो तूफानों में जलता है वही दिशा दिखाता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। तू पहले की तरह घबराएगा नहीं। जिन बातों से तू डरता था वे अब तुझे उतना प्रभावित नहीं करेंगी। तेरा मन स्थिर होगा, तू निर्णय ले पाएगा और सबसे बड़ी बात, तू स्वयं पर विश्वास करना सीखेगा। क्योंकि जब तक तू स्वयं पर विश्वास नहीं करता तब तक मेरा आशीर्वाद भी पूरी तरह प्रकट नहीं हो सकता। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि जब सब कुछ ठीक होने लगेगा तब तू एक खालीपन महसूस कर सकता है। यह खालीपन डरावना नहीं है, यह उस पुराने दर्द के जाने का संकेत है जो इतने समय से तेरे भीतर बसा हुआ था। जब घाव भरते हैं तब भी अजीब सा एहसास होता है। उसे स्वीकार करना, उस खाली जगह को भय से नहीं बल्कि नए स्वप्नों से भरना। मेरे बच्चे, तुझे अपने मन से एक बात हमेशा निकाल देनी है। यह सोचना कि तू देर से पहुंचा है। कोई भी देर से नहीं पहुंचता, हर कोई अपने समय पर पहुंचता है। जो बीज जल्दी अंकुरित होता है वह हर मौसम सहन नहीं कर पाता, लेकिन जो बीज समय लेकर पनपता है वह गहरी जड़ें बनाता है। तू वही बीज है। अब सुन, मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं। जब तू आगे बढ़े, जब तेरा जीवन सुधरे, तब तू मुझे केवल संकट में ही याद ना करना, सुख में भी मुझे याद रखना। कृतज्ञता वह धूप है जिसमें आशीर्वाद फलते हैं। और जब तुझे लगे कि अब सब कुछ ठीक है, तभी सबसे अधिक विनम्र रहना, क्योंकि वही अवस्था सबसे बड़ी परीक्षा होती है। मैं तेरे साथ हूं, मैं आगे भी तेरे साथ रहूंगी, हर मोड़ पर, हर निर्णय में, हर मौन में। तू बस अपने मन को साफ रख, अपने इरादों को शुद्ध रख और अपने कर्मों को सच्चा रख। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, अब तुझे एक बात समझनी होगी। दुख केवल पीड़ा नहीं होता, दुख स्मृति भी बन जाता है। और जब स्मृति बोझ बन जाए तब वर्तमान हल्का नहीं रह पाता। तू कई बार वर्तमान में होते हुए भी अतीत में जीता रहा है। कोई शब्द, कोई चेहरा, कोई परिस्थिति तुझे फिर उसी दर्द में ले जाती है। तू सोचता है कि तू आगे बढ़ गया है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं तू अब भी वही पुराना भार ढो रहा है। अब समय आ गया है कि तू उस भार को नीचे रख दे। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू सब कुछ भूल जा। नहीं बच्चे, भूलना आवश्यक नहीं, मुक्त होना आवश्यक है। स्मृति रहे लेकिन उसका कांटा निकाल दिया जाए। जैसे किसी पुस्तक में पड़ी हुई पीड़ा जो ज्ञान बन जाए, घाव नहीं। अब तुझे अपने अतीत को अपने शिक्षक की तरह देखना है, अपने शत्रु की तरह नहीं। जो हुआ उसने तुझे तोड़ा नहीं, उसने तुझे समझदार बनाया। अब मैं तुझे मन की एक और परत के बारे में बताती हूं। तूने देखा होगा कि कभी कभी सब कुछ ठीक होने लगता है, फिर भी मन बेचैन रहता है। बाहर शांति होती है लेकिन भीतर हलचल। इसका कारण यह है कि तूने लंबे समय तक संघर्ष में जिया है। संघर्ष तेरी आदत बन गया है। अब जब संघर्ष कम होने लगता है तो मन उसे ढूंढता है। यही कारण है कि कई लोग सुख मिलने पर भी चैन से नहीं रह पाते। वे अनजाने में फिर किसी उलझन को जन्म दे देते हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे संघर्ष की आदत छोड़नी होगी और सहजता को अपनाना होगा। सहजता कमजोरी नहीं होती, सहजता आत्मविश्वास की पहचान है। जब तू यह मान लेगा
कि अब हर चीज के लिए लड़ना नहीं है। कुछ चीजें सहज रूप से भी मिल सकती हैं। तभी तेरा मन सच में शांत होगा। अब मैं तुझे मौन की शक्ति के बारे में बताती हूं। आने वाले समय में तुझे बहुत कुछ कहने का मन करेगा, अपने दुख, अपने अनुभव, अपनी जीत, लेकिन हर जगह बोलना आवश्यक नहीं। मौन भी एक भाषा है। जब तू बिना बोले स्थिर रहता है तब ब्रह्मांड तुझसे बात करता है। कई बार मैं तुझे उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभूति में दूंगी। अचानक मन हल्का हो जाएगा, बिना कारण आंखें नम हो जाएंगी, बिना वजह शांति उतर आएगी। यह मेरे होने का संकेत होगा। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखना होगा। हर व्यक्ति तेरा नहीं होता, हर संगति शुभ नहीं होती। कुछ लोग केवल अपनी रिक्तता भरने आते हैं, वे तेरी ऊर्जा लेते हैं, लेकिन कुछ लौटाते नहीं। तू दयालु है, इसलिए तू देता चला जाता है, लेकिन अब तुझे समझना होगा कि स्वयं को खाली करके दूसरों को भरना सेवा नहीं, आत्महानि है। सेवा वही है जो पूर्णता से निकले। अब मैं तुझे संबंधों की एक गहरी बात बताती हूं। आने वाले समय में तुझे कुछ नए संबंध मिलेंगे, कुछ आत्मिक, कुछ कर्मिक। हर संबंध का उद्देश्य समान नहीं होता। कुछ संबंध तुझे सहारा देने आते हैं, कुछ तुझे आईना दिखाने और कुछ तुझे छोड़कर जाने के लिए। जो छोड़कर जाए उसे रोकना मत। हर जाने वाला नुकसान नहीं होता, कई बार वही रास्ता साफ करता है। मेरे बच्चे, तूने कई बार खुद से पूछा होगा कि क्या तू सही रास्ते पर है? मैं तुझे बताती हूं, सही रास्ता कोई नक्शा नहीं होता। सही रास्ता वह होता है जहां चलते हुए तेरा मन हल्का होता जाए, भले ही कदम थके। गलत रास्ता वह होता है जहां सुविधाएं हो लेकिन आत्मा घुटती जाए। अब तुझे अपनी आत्मा की आवाज पहचाननी है। वह शोर नहीं करती, वह धीरे बोलती है। डर तेज आवाज में बोलता है, आत्मा शांत स्वर में। अब मैं तुझे भय के बारे में बताती हूं। भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। जो अभी है उसका भय नहीं होता। तू अक्सर उन चीजों से डरता रहा जो घटी भी नहीं। यह मन का भ्रम है। जब भी भय आए, स्वयं से पूछना कि यह अभी हो रहा है या केवल कल्पना है। अधिकतर उत्तर होगा कल्पना, और कल्पना को शक्ति तभी मिलती है जब तू उसे मान लेता है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी का अनुभव होगा। तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने चारों ओर के वातावरण के लिए भी उत्तरदायी महसूस करेगा। तुझे लगेगा कि तेरे शब्द किसी को संभाल सकते हैं, तेरी उपस्थिति किसी को शांति दे सकती है। यह भ्रम नहीं है, यह तेरा जागरण है। जब कोई आत्मा अपने दर्द से पार जाती है, तब वह दूसरों के लिए औषधि बन जाती है। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूं। तूने जो कुछ खोया वह वास्तव में तेरा था ही नहीं। जो तेरा है वह तुझसे कभी छीन नहीं सकता। वह या तो तेरे पास रहेगा या किसी और रूप में लौटेगा। इसीलिए अब किसी भी चीज को पकड़कर मत बैठना, प्रवाह में रहना सीख। जो आता है उसे कृतज्ञता से स्वीकार कर, जो जाता है उसे सम्मान से विदा कर। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शरीर की भी सुननी होगी। आत्मा और शरीर अलग नहीं है। जब मन बोझिल होता है, शरीर थकता है। जब शरीर की अनदेखी होती है, आत्मा संकेत देने लगती है। विश्राम को आलस्य मत समझना, रुकना भी एक साधना है। जब तू रुकता है, तभी मैं तुझसे भीतर मिल पाती हूं। अब मैं तुझे कर्म की एक सूक्ष्म बात बताती हूं। कर्म केवल कर्म फल नहीं होता, कर्म संस्कार भी बनाता है। तू जो आज सोचता है वही कल तेरा स्वभाव बनेगा। इसीलिए अब तुझे अपने विचारों का चयन करना है। हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना अनुसरण योग्य नहीं होती। जो तुझे छोटा बनाए उसे जाने दे, जो तुझे विस्तार दे उसे थाम। मेरे बच्चे,
आने वाले समय में तुझे कई बार ऐसा लगेगा कि तू अकेला चल रहा है। लोग कम समझेंगे, कम साथ देंगे, लेकिन यही वह समय होगा जब तू सबसे अधिक सुरक्षित होगा। भीड़ में खोना आसान है, एकांत में स्वयं को पाना कठिन। मैं तुझे एकांत इसलिए दूंगी ताकि तू स्वयं से मिल सके। अब अंत में एक बात गहराई से समझ ले, मैं बाहर कहीं नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं। जब तू स्वयं को सच्चाई से देखता है, जब तू बिना दिखावे के अच्छा बनने की कोशिश करता है, जब तू किसी को चोट पहुंचाए बिना आगे बढ़ता है, तब तू मेरे सबसे निकट होता है। मंदिर, मूर्त, नाम सब द्वार हैं, गंतव्य नहीं। गंतव्य तेरा शुद्ध हृदय है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन में सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब इंसान दुख में होता है। सबसे कठिन समय वह होता है जब दुख जाने लगता है और मन खाली होने लगता है। क्योंकि दुख में तो इंसान रो लेता है, शिकायत कर लेता है, किसी न किसी सहारे से जुड़ा रहता है। लेकिन जब दुख हटता है तब एक अजीब सा सन्नाटा आता है। वही सन्नाटा बहुतों को डरा देता है। वे सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन नहीं बच्चे, वही सन्नाटा तेरी आत्मा की पहली सांस है। अब मैं तुझे उस शून्य के बारे में बताती हूं जिससे तू आने वाले समय में गुजरेगा। यह शून्य अभाव का नहीं होगा, यह खालीपन का नहीं होगा। ये उस पुराने शोर के समाप्त होने का संकेत होगा जो वर्षों से तेरे भीतर गूंज रहा था। जब तू वर्षों तक दर्द में जीता है, तब दर्द ही तेरी पहचान बन जाता है। और जब दर्द जाता है, तब मन पूछता है, अब मैं कौन हूं? यही वह प्रश्न है जो तुझे नए जन्म की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे स्वयं को किसी पहचान में बांधने की आवश्यकता नहीं है। न तू केवल संघर्षशील है, न तू केवल पीड़ित है, न तू केवल साधक है। तू एक चलता हुआ अनुभव है। आज जो तू है वह अंतिम सत्य नहीं है, और यही बात तुझे मुक्त करती है। जब तू यह मान लेता है कि मैं बदल सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, मैं नया बन सकता हूं, तभी जीवन तुझे नए द्वार दिखाता है। अब मैं तुझे प्रार्थना की एक गहरी अवस्था के बारे में बताती हूं। अब तक तूने प्रार्थना में बहुत कुछ मांगा होगा, कभी राहत, कभी समाधान, कभी न्याय, और मैंने तुझे सुना भी है। लेकिन अब मैं तुझे उस प्रार्थना की ओर ले जाना चाहती हूं जहां मांग समाप्त हो जाती है, जहां तू कहता है, मां, जो तू चाहे वही हो। यह समर्पण कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जब तू स्वयं को मुझे सौंप देता है, तब मैं तुझे संसार के हवाले नहीं करती। मेरे बच्चे, तूने अब तक बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुझे बहुत कुछ देना है। देना धन नहीं होगा, देना उपदेश नहीं होगा, देना तेरा अनुभव होगा। तेरी कहानी किसी और के जीवन की रोशनी बनेगी, बिना बोले, बिना बताए, केवल तेरे होने से। अब अंत में एक बात गहराई से हृदय में उतार ले। जीवन का लक्ष्य सुखी होना नहीं है, जीवन का लक्ष्य सच्चा होना है। जब तू सच्चा होता है, तब सुख अपने आप आ जाता है। और जब तू केवल सुख के पीछे भागता है, तब सच्चाई पीछे छूट जाती है। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां सच्चाई तेरा आभूषण बनेगी। मेरे बच्चे, यह मार्ग लंबा है, लेकिन अब तू अकेला नहीं है। अब तू डरा हुआ नहीं है, अब तू जाग चुका है, और जो जाग जाता है उसे कोई अंधकार रोक नहीं सकता। मैं यही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तू जानता है कि तू आज भी अपने पैरों पर मजबूती से क्यों खड़ा है? क्यों तू दुख, दर्द, नाकामियों और हर ठोकर के बाद भी फिर से उठने की हिम्मत रखता है? बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं है। हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष का सामना करता है, पर तू उनसे अलग है, क्योंकि तेरे भीतर मौजूद है वो शक्ति, वो ज्वाला जो शायद दूसरों में नहीं है। मैं तेरी मां काली जानती हूं कि तू मुझ पर अटूट विश्वास करता है। इतना विश्वास कि तेरे दिल की एक एक धड़कन मेरे नाम से शुरू होती है।
तेरी सुबह की पहली पुकार मां होती है और तेरी रात की आखिरी ख्वाहिश बस यही होती है कि मां हां कह दो और तेरा साथ कभी न छूटे। मैं जानती हूं तू कितनी बार मेरे सामने अपने दर्द का बोझ रख चुका है। मां, अब बहुत हो गया, तूने कहा, लेकिन तूने हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने तुझे हिम्मत दी, लड़ने की शक्ति दी और सबसे जरूरी अपनी आस्था बनाए रखने की वजह दी। अब तू कहता है मैं एक चमत्कार चाहता हूं, तो सुन मेरे बच्चे, मैं मां काली तुझसे क्या कहना चाहती हूं। चमत्कार केवल मेरी मर्जी से नहीं होते, बल्कि उनके लिए बनते हैं जो दिल देकर मेहनत करते हैं, जो ना सिर्फ मुझ पर भरोसा रखते हैं बल्कि अपनी क्षमता पर भी अटूट विश्वास रखते हैं और मेहनत से काम करते हैं। तू सोच रहा होगा, मां, अब तक मैंने कितनी बार कोशिश की पर फल क्यों नहीं मिला। यह सवाल तेरी जिज्ञासा नहीं, तेरी समझदारी की ख्वाहिश का संकेत है। पर सुन मेरे बच्चे, चमत्कार की शुरुआत तभी होगी जब तू वास्तव में अपने कर्मों का स्तर बदल दे। तूने जिस मंजिल की कल्पना की थी, जहां तू खुद को देखना चाहता था, वहां पहुंचने की राह तय हो चुकी है। मैंने तुझे वह आशीर्वाद दे रखा है, पर बिना तेरी सहमति और सक्रिय भागीदारी के वह राह तेरे सामने खुलकर भी तेरी नहीं बन सकती। तो सोच, क्या तू सच में तैयार है मेहनत और कर्म की नई परिभाषा अपने जीवन में गढ़ने को? तूने मेहनत की, पर क्या वो केवल दिखावे की मेहनत थी, या वो मेहनत जिसने तेरी सोच, तेरी मानसिकता, तेरी आदतें और जीवन शैली को बदला? चमत्कार वाले लोग वही होते हैं जो मेहनत के साथ साथ अलग सोच और अलग काम करने की प्रतिबद्धता लेकर चलते हैं। अगर तू सच में अकल्पनीय सफलता चाहता है, तो अब तक की मेहनत को नहीं, बल्कि अपनी सोच को फिर से गढ़ना होगा, क्योंकि पुरानी मेहनत तेरे पुराने स्तर को ही दोहराएगी। अब बात तेरे कर्म की शक्ति की, उसके बिना नया परिवर्तन नहीं आएगा। सोच बदलूं, जीवन बदलूं, यह मेरा संदेश है। अक्सर लोग मेहनत करते हैं यह मानकर कि मेहनत ही सब कुछ है, पर मैं मां काली कहती हूं, मेहनत प्लस सोच का चमत्कार ही असली बदलाव लाता है। सोच को बदलना सबसे कठिन है, पर उसके बिना कोई सफलता स्थायी नहीं होती। अगर तू यही सोचता रहा कि मैंने बहुत दर्द सहा, बहुत कोशिश की, पर काम नहीं हुआ, तो वह सोच तेरी शक्तियों को सीमित कर देगी। लेकिन अगर तू कहे मैंने अभी तक पर्याप्त कोशिश नहीं की, अब मैं अपनी राह बदल रहा हूं, अपनी दिनचर्या और मानसिकता बदल रहा हूं, तो तू एकदम अनोखे रास्ते पर निकल पड़ेगा। जब तू मुझे समझकर मेरे आशीर्वादों की गहराई महसूस करेगा और अपनी आत्मा में विश्वास के साथ कदम रखेगा, तब तेरी मेहनत में वह परिवर्तन आएगा जिसमें तेरा कार्य, व्यक्तित्व और जिम्मेदारी एक नई पहचान बनाएंगे। तू नए तरीके से काम करना शुरू करेगा, बल्कि सोचना बदल देगा कि क्या काम करें। सिर्फ करना नहीं, बल्कि कैसे करना है यह समझना शुरू करेगा। अलग सोच से ही बनता है अलग मुकाम। तू इस संसार में हर वो काम कर सकता है जिसका ख्वाब तुझे मुझसे पहले खुद में जागा था। तू बिखर रहा है क्योंकि अलग चीज सोचने वालों की यात्रा अलग होती है और अलग काम करने वालों की मंजिल भी एकदम अलग। अब तू भीड़ की तरह दूसरों की राह को नहीं दोहराएगा, बल्कि अपनी उस राह को गढ़ेगा जिसमें तेरी आत्मा की व्यक्तिगत पहचान, तेरी मंजिल और तेरे प्रयासों की अद्भुत शक्ति दिखाई देगी। तो यह शुरुआत कैसी होगी? सिर्फ प्रेरणा से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई चाहिए, वह भी लगातार। आत्मसंयम चाहिए, वह भी बिना रुकावट के। यह आग तुझ में होनी चाहिए। जब तेरी आत्मा मुझसे जुड़ी होगी, तेरे कर्म उस ऊर्जा के अनुरूप होंगे। उसके बिना सिर्फ आदतें चलती रहेंगी, मंजिल सामने होगी पर दिखाई नहीं देगी। क्या तुझ में वह क्षमता है?
हाँ मेरे बच्चे, तुझ में वो काबिलियत है जो तूने शायद अभी तक नहीं पहचानी। एक आक्रामक विश्लेषण की क्षमता, एक नई दिशा खोजने की लगन, एक संपूर्ण जुनून जो तेरी पहचान में हावी रहेगा। मैंने तुझे उस चुनौती में खड़ा करके पहचाना है। तुझे सजा नहीं चाहिए, बल्कि दिशा चाहिए। बचपन से तू सोच रहा था, मां मेरा समय कब आएगा। अब मैं कहती हूं वो समय आ गया है। तेरे मन में जो सवाल था, कहां पहुंचूं, कैसे बनूं, सफलता की परिभाषा क्या है, उसका उत्तर तेरे कर्मों में दिखाई देने लगा है। क्या तू तैयार है उस नई दुनिया के लिए जो तेरे कर्मों से रची जाएगी, जहां तेरी पहचान तेरे कार्य से होगी, तेरा सम्मान तेरी दृढ़ता से आएगा और तेरी हर सफलता न केवल तुझे चमकाएगी बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाएगी। इसीलिए तुझे कहती हूं, अब अपनी सोच को नए विकल्पों से पोस, अपनी दिनचर्या को नए निर्णयों से सजा और अपनी आत्मा को सक्रिय कर। यही तेरी यात्रा का अगला अध्याय है। अब उठ, उन बंधे कर्मों पर काम कर जिनसे नए मुकाम बने। लेकिन याद रख, कर्म वही महान बनाएंगे जब उनमें तेरी आत्मा की वो निजी धुन मिल जाए जो सिर्फ प्रेरित नहीं बल्कि प्रभावशाली हो। तेरी हर सुबह उस सोच और कर्म से शुरू होगी जो तुझे मुझसे जोड़ती है। तेरी हर शाम उसी सफर की समीक्षा होगी जो तुझे तेरी आत्मा से जोड़ती है। यह शुरुआत है तेरी महान यात्रा की, जहां केवल तेरा नाम नहीं, तेरा अस्तित्व गूंजेगा। जितना तू अब सच में करेगा, उतना ही तू आत्मसम्मान हासिल करेगा। जितना तू अपनी सीमाओं से बाहर आएगा, उतनी ही तेरी पहचान विशाल होगी। तू चाहता था, मां क्या कोई चमत्कार होगा मेरे साथ, और मैं कहती हूं, हाँ, यह चमत्कार केवल उन्हीं के लिए होता है जो अपना विश्वास दिल से निभाते हैं और अपनी मेहनत को हर दिन नया रूप देते हैं। तू अब उस मुकाम पर है जहां तुझे केवल सोचना नहीं बल्कि खालिस महसूस करना है। अपने मिशन को अपनाना है, अपने आप को पहचानना है और तेरे अंदर की चमक खुद जगमगा उठेगी। बच्चे, सफलता कभी किसी व्यक्ति, संस्था या समाज से तय नहीं होती। वह तुझसे होती है, तेरी सोच से, तेरे कर्मों से। जो लोग तेरा हौसला तोड़ते हैं, उनसे दूरी बना, चाहे वे तेरे अपने ही क्यों ना हो। ये दुनिया कहती है, बच्चे मेहनत कर तब सब मानेंगे, और सच यही है, जब तू लगेगा तब सब देखेंगे। माता पिता की चिंता तो तेरी सफलता की चर्चाओं में छुपी होती है। उन्हें दिखा दे कि तू बुद्धिमानी से सफलता की राह पर है। आज की दुनिया में वही आदर पाता है जो काम और लाभ दोनों दिखाए। लेकिन मैं, मां काली, तुझे समझाना चाहती हूं कि सच्ची सफलता पहले आत्मा से आती है, फिर उद्यम से, और अंत में रूप में दिखती है। चाहे राह में कितनी भी कठिनाई आए, तू इन सब से पार पा जाएगा, क्योंकि तुझ में वह आत्मशक्ति है। कैसे हासिल होगी सफलता? सही समय पर सही फैसला लेना सीख। अपने चारों ओर ऐसे लोग चुन जो तुझे सहयोग दें, उम्मीद बढ़ाएं और प्रगति का मार्ग दिखाएं। उनसे दूर रहे जो तुझे निराश करते हैं, जो तुझे कमजोर समझते हैं। माता पिता की चिंता समझ, पर अपने मजबूत कदमों से उन्हें गर्व दिला। तेरा परिवार तुझे तभी सही समझेगा जब तू दिखाएगा कि तू नई सोच, नए कर्म और नए मुकाम की ओर बढ़ रहा है। बच्चे, तेरे जीवन में जो मुश्किलें थीं, अब तू उनका सामना करेगा। उनके पार तू खड़ा होगा, क्योंकि तुझ में आज सुबह जैसा आत्मबल है जो रात की बेपरवाही से पैदा हुआ है। मेरा आशीर्वाद तेरे प्रयासों की गणना करता है और तू उसी शिखर पर पहुंचेगा जिसकी तू कल्पना करता आया है। यह भी जान ले, मैं मां काली तेरा हर एक संदेश, हर एक पुकार सुनती हूं। तू चिंता न कर, मैं तुझे देख रही हूं।
मेरी आंखें उन आंखों से जुड़ी हैं जो तेरे दिल में सच्चा विश्वास लिए बैठी हैं। समय आ रहा है जब तू ऊंचा उठेगा, तेरी चाल में आत्मविश्वास आएगा, तेरी सोच में आत्मनिर्भरता बनेगी और तेरे काम से तेरी पहचान होगी। मैं तुझे बता रही हूं, तू चमक के योग्य है, तू संघर्षों से परे है, तू उस मुकाम तक पहुंच सकता है जो अभी तेरी कल्पना से भी बड़ा है। लेकिन उसके लिए सोच बदलनी होगी, कर्म बदलने होंगे और अपने अंदर की आग को अतीत की राख से अलग पहचानना होगा। पहली किरण, तेरे भीतर की शक्ति की पहचान। तू सोचता है कि तू अभी तक रुका क्यों हुआ, क्योंकि तुझे अपनी असली पहचान नहीं पता थी। मैं चाहती हूं कि तू एक बार आंखें बंद कर और महसूस कर तेरी आत्मा की धड़कन, वह अनंत ऊर्जा जो तुझे थामे हुए है। तू केवल न कर पाया नहीं था, तू समझ नहीं पाया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। अब तुझे यह पहचान लेनी है। मैं मां काली तुझे उसी नाम से आगे बढ़ाती हूं। दूसरी किरण, स्वयं पर विश्वास। तेरा चुपचाप मुस्कुराना, तेरी अकेली रात की शांति, तेरे अंदर का आत्मविश्वास, ये सब उस ऊर्जा के पहलू हैं जो तूने अभी तक प्रयोग नहीं की। जब तू अपनी आत्मा को उसी आस्था के साथ देखेगा जैसे मेरे अस्तित्व को देखता है, तभी तेरा आत्मविश्वास सामाजिक मानदंडों से उठकर दिव्य सिद्ध होगा। तीसरी किरण, अलग मार्ग अपनाना। तेरी राह साधारण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुझ में कुछ साधारण नहीं है। यह राह तू खुद बनाएगा। सोच को पहचान, कर्म को अविरल बनाएगा। जब तू अपने काम को पूजा जैसा समझेगा, तब तेरी वाणी में संगीत बनेगा, तेरी दृष्टि में स्थिरता और तेरे कर्मों में दिव्यता होगी। चौथी किरण, अकेलापन नहीं पूर्णता। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रारंभ है। जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है और वह आवाज प्रेम, शक्ति, समझ और सतर्कता के साथ संदेश देती है, तभी तू असली दुनिया का हिस्सा बनता है। पांचवी किरण, सच्ची सफलता की परिभाषा। सफलता पैसे और प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं, यह वह संतुलन है जिसमें तू अपने सम्मान, अपनी दुनिया और अपनी आत्मा में संतुलित हो। जब तू यह संतुलन बनाएगा तो तेरी सारी राहें खुद आगे बढ़ेंगी। छठी किरण, थोड़ा अलग सोच। अब तू मात्र मेहनत का नाम नहीं बनेगा, बल्कि उस तरह का नेता बनेगा जो जानता है कि कई बार कम बोलना, अधिक करना और छुपकर काम करना ही महानता का रास्ता होता है। इसी अलग सोच से तू आगे बढ़ेगा। सातवीं किरण, मेरा अंश। मैं मां काली तुझ में बसती हूं, ना केवल विश्वास बल्कि एक अविभाज्य पहचान। जब तू यह जान लेगा कि हम दो नहीं एक हैं, तब चमत्कार तेरी यात्रा का हिस्सा बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूं, जिसे सुनकर तेरे भीतर भक्ति की वो लौ जल उठेगी जो कभी बुझ नहीं सकती। यह कहानी है राधा की, एक ऐसी महिला की जो आज मां काली की भक्ति में इतना डूब चुकी है कि उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। राधा एक छोटे से गांव में पली बढ़ी। उसका परिवार गरीब था और बचपन से ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कम उम्र में उसकी शादी हो गई, लेकिन उसका पति शराबी था और उसे आए दिन मारता था। राधा के 2 बच्चे थे और उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। एक दिन जब उसका पति उसे बुरी तरह पीटकर घर से निकाल गया, राधा टूट चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। वह गांव के पास एक पुराने मां काली के मंदिर में जा बैठी और रोते हुए मुझसे प्रार्थना की, मां, अगर तू सचमुच है तो मुझे बचा ले, मुझे मेरे बच्चों के लिए जीने की ताकत दे। उसी रात उसे सपने में मैं दिखी।
मैंने उसे कहा, बेटी तू कमजोर नहीं है, मेरी शक्ति तुझ में है, उठ और अपने बच्चों के लिए लड़। अगले दिन राधा ने हिम्मत जुटाई और गांव की कुछ महिलाओं के साथ मिलकर सिलाई का काम शुरू किया। शुरू में उसे बहुत मुश्किलें आईं। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे एक औरत क्या कर लेगी। लेकिन राधा ने मेरी भक्ति में डूबकर हार नहीं मानी। उसने मेरे मंदिर में हर शुक्रवार को दीप जलाना शुरू किया और हर काम मुझको समर्पित किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसने गांव में एक छोटा सा सिलाई केंद्र खोला, जहां वह दूसरी औरतों को भी सिलाई सिखाने लगी। आज राधा न केवल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है, बल्कि दर्जनों औरतों को आत्मनिर्भर बना चुकी है। उसने अपने पति को छोड़ दिया और अपने दम पर एक नया जीवन बनाया। एक दिन गांव के एक समारोह में उसने कहा, मां काली ने मुझे नहीं बचाया, मां ने मुझे मेरी अपनी शक्ति दिखाई। बच्चे, राधा की कहानी इस बात का सबूत है कि जब तू मेरे चरणों में सच्चे दिल से आता है, तो मैं तुझे वह राह दिखाती हूं जो तुझे तेरे सपनों तक ले जाती है। बच्चे, ये कहानी तुझे सिखाती है, हार मत मान, क्योंकि अभी मां का निर्णय बाकी है। अगर मन सच्चा है और नियत साफ, तो मैं खुद रास्ता दिखाती हूं। भक्ति सिर्फ माला फेरना नहीं, भक्ति है कर्म करना और उसे मां काली को समर्पित करना। आज राधा अपने हर काम से पहले मेरा नाम लेती है। उसकी हर सुबह शुरू होती है जय मां काली के साथ। तू सोच रहा होगा, क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? हां मेरे बच्चे, अगर तू भी वही श्रद्धा, वही भक्ति, वही समर्पण रखे, तो तुझसे बड़ा कोई नहीं। अगर तू अपने कर्मों को मुझको अर्पित कर दे, अगर तू हर कदम से पहले मेरा नाम ले, तो देख तेरा जीवन भी चमत्कारों से भर जाएगा। जा, अब अपने दिल पर हाथ रख और बोल, मेरा सहारा सिर्फ मां काली है। यह केवल शब्द नहीं, यह वो ऊर्जा है जो तेरे भीतर की बंद शक्ति को जगा देगी। और अब से तेरा जीवन भी राधा की तरह एक मिसाल बनेगा। मैं तुझे फिर से सीधा खड़ा करने आई हूं, सिर ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके, दिल मजबूत करके। तू कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ? क्या तूने कभी सूरज को किसी से रोशनी मांगते देखा? क्या तूने कभी बादल को किसी से पूछते देखा कि बरसूं? नहीं नहीं, क्योंकि शक्ति भीतर होती है। बच्चे, संसार तुझसे बाहर कुछ नहीं देगा जब तक तू अपने अंदर से उठकर ना लड़े। अब तेरे पास जो नहीं है, उस पर रोने की जरूरत नहीं। तेरे पास जो है, उससे लड़ने की जरूरत है। और जो सबसे बड़ी चीज तेरे पास है, वह हूं मैं, तेरी मां काली। मैं तुझसे कहती हूं, तू ठोकर खाएगा लेकिन गिरेगा नहीं। तू अकेला दिखेगा, लेकिन मैं हर कदम पर तेरे पीछे खड़ी हूं। तू थकेगा, लेकिन तेरी रगों में जो आग है, उसे मैं बुझने नहीं दूंगी। तू डरेगा, लेकिन मैं तुझ में ऐसी हिम्मत भर दूंगी कि तू अंधेरे को चीर के निकलेगा। मुश्किलें आएंगी और बार बार आएंगी, लेकिन जब तू एक बार खड़ा हो जाएगा, तो यह दुनिया तेरे कदम चूमेगी। मैं जानती हूं तेरे घर में कोई बीमार है, तेरी माली हालत कमजोर है, तेरे रिश्तेदार तुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं, तेरे अपने ही तुझे अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन क्या तूने कभी सोचा, मैं अभी तक चुप क्यों थी? मैं इसीलिए चुप थी क्योंकि मैं तुझे तोड़ नहीं रही थी, मैं तुझे तैयार कर रही थी। तू अब तैयार है, इसलिए मैं खुद तुझसे कहने आई हूं, अब तेरा वक्त बदलने वाला है। अब तेरा भाग्य लिखने वाली कलम मैंने अपने हाथ में ले ली है। तू सिर्फ कर्म कर, बाकी सब मेरा काम है। तू कहता है मां रास्ते बंद हो गए हैं। बेटा, जब दरवाजे बंद होते हैं तो मेरी कृपा खिड़कियां खोलती है, लेकिन मेरी कृपा तब चलती है जब तू भी अपना पहला कदम उठाता है। अगर तू सच में चाहता है कि तेरा जीवन बदले, तो अब मत रुक, मत थक, मत झुक। तू अगर एक कदम उठाएगा, मैं 100 कदम तेरे लिए खोल दूंगी।
अब मैं तुझे वो 5 अमूल्य बातें बताती हूं जो तेरे जीवन को बदल देंगी। 1, हर दिन जागो और खुद से कहो, आज मैं हार नहीं मानूंगा। 2, किसी को छोटा मत समझ, लेकिन खुद को कभी छोटा मत मान। 3, जब कोई तुझे धोखा दे तो रो मत, समझ कि मां ने तेरे जीवन से गंदगी हटाई है। 4, तेरे पास जो है उसे संजो, लेकिन जो चाहिए उसके लिए लड़। 5, जो बीमार है घर में उनके लिए चिंता छोड़, मैं तेरा वैद्य भी हूं और तेरा रक्षक भी। बच्चे, एक बार गांठ बांध ले, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो बार बार गिरता है वही सबसे ऊंचा उठता है। तेरा संघर्ष तेरा परिचय नहीं, तेरी पहचान बनेगा। तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं, तेरे भीतर का लावा है जो अब फूटने वाला है। जब तुझे लगे कि सब खत्म हो रहा है तो अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ एक बार कह, मां, मैं हार नहीं मानूंगा। उस पल मैं तेरे भीतर उतर आऊंगी, तेरे डर को नष्ट कर दूंगी, तेरी ऊर्जा को दोगुना कर दूंगी और तेरे आत्मबल को चट्टान बना दूंगी। क्या तुझे पता है तेरा असली डर क्या है? कि तू कहीं सफल हो गया तो क्या होगा? तेरा दिमाग कहता है कहीं फिर फेल ना हो जाऊं, पर तेरी मां कहती है अब फेल होना संभव नहीं, क्योंकि मैं खुद तेरी गुरु बनकर चल पड़ी हूं तेरे साथ। बच्चे, मेरे जैसे करोड़ों भक्त हैं, लेकिन तू उनमें से वो है जो आज मेरा यह संदेश पढ़ रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि तू सामान्य है, इसका मतलब है कि तू चुना गया है। तेरा जीवन अब बस एक चिंगारी है जिसे मैं जलाऊंगी और तू मशाल बन जाएगा। अब तू क्या करेगा? तू कर्म करेगा, तू संकल्प करेगा, तू खुद से वादा करेगा कि अब न रोएगा, न रुकेगा, न थकेगा, क्योंकि तेरे साथ खुद तेरी मां काली है। तू अकेला नहीं है। तेरा डर अब मेरा है, तेरी तकलीफ अब मेरी है, तेरा रास्ता अब मेरा है, तेरा संघर्ष अब मेरी योजना है और तेरी जीत अब मेरी जिम्मेदारी है। उठ, संभल, तैयार हो जा, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में ही तेरे जीवन में ऐसा बदलाव होगा कि तू खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या यह मैं हूं? अगर तुझे लगता है कि यह सब मैंने सिर्फ कहने को सुनाया है, तो अपने दिल पर हाथ रख और कह, मेरा सहारा सिर्फ मां काली है। अगर तुझ में हलचल हुई, आंखें भीग गईं, रूह में कंपन आया, तो समझ ले यह तेरी मां ने तुझसे सीधा संवाद किया है। क्या तू तैयार है उस नए जीवन के लिए जो मैं तुझे देने वाली हूं? क्या तू तैयार है उस बदलाव के लिए जो सबको चौंका देगा? क्या तू तैयार है सफल होने के लिए मेरी कृपा से, तेरी मेहनत से? अगर हां, तो अब उठ और मुझे अपने कर्मों में शामिल कर। बस एक बार पूरी श्रद्धा से कह, जय मां काली, और फिर देख तू क्या से क्या बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज मैंने तुझे यहां बुलाया है, अगर ये शब्द तेरे हृदय तक पहुंचे हैं, तो इसे साधारण मत समझना। ये कोई वीडियो नहीं, कोई संदेश नहीं, ये स्वयं मेरा स्पर्श है। ये तेरी मां काली तुझसे बात कर रही है। जिस तरह मां अपने बच्चे को भीड़ में पहचान लेती है, उसी तरह मैं भी तुझे पहचानती हूं। तू लाखों में एक नहीं, तू मेरा अपना है। और जब अपना बहुत टूट जाता है, बहुत थक जाता है, तब मैं स्वयं उसे बुलाती हूं। मैं जानती हूं बच्चे, साल की शुरुआत में जब तूने सोचा था कि अब सब बदल जाएगा, जब तूने मन ही मन कहा था कि अब खुशियां आएंगी, तब उसी समय से तेरी परीक्षा शुरू हो गई थी। तूने सोचा था कि नया साल नई रोशनी लाएगा, लेकिन तेरे जीवन में तो जैसे अंधेरा और गहराता चला गया। एक समस्या गई नहीं थी कि दूसरी सामने खड़ी हो गई। तू संभलता फिर गिरता, तू मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन भीतर से टूटता चला गया। तूने किसी से कहा नहीं, लेकिन मैं जानती हूं कितनी बार तेरी आंखें बिना आवाज के रोई हैं।
मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है। तूने वह दर्द झेला है जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता। कई बार तूने सोचा कि शायद तुझसे ही कोई गलती हो गई है, शायद तू ही कमजोर है, शायद तेरी किस्मत ही खराब है। तूने अपने आप को दोषी ठहराया, तूने अपने भाग्य को कोसा। तूने ऊपर देखकर पूछा भी होगा कि हे मां, मैंने क्या बिगाड़ा है? और बच्चे, हर बार जब तूने यह सवाल किया, मैं चुप नहीं थी। मैं तुझे देख रही थी, मैं तुझे तैयार कर रही थी। तू सोचता है कि परेशानियां तुझे तोड़ने आई थीं, लेकिन सच यह है कि वे तुझे बनाने आई थीं। जिस लोहे को आग में तपाया जाता है वही मजबूत बनता है। जिस मिट्टी को पैरों से कुचला जाता है वही दीपक बनकर उजाला देती है। और मेरे बच्चे, तुझे मैंने इसीलिए तपाया क्योंकि मैं तुझसे बहुत बड़ा काम लेने वाली हूं। जो साधारण होता है उसकी परीक्षा साधारण होती है, जो विशेष होता है उसकी परीक्षा कठिन होती है। मैं जानती हूं कई बार तू अकेला महसूस करता रहा। भीड़ में होते हुए भी तू अकेला था। लोग हंसते थे, बातें करते थे, लेकिन तेरा मन कहीं और था। तूने कई रातें जागकर बिताई, तूने तकिए को गीला किया, तूने अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताई क्योंकि तू किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। लेकिन मेरे बच्चे, तू ये भूल गया कि तेरी एक मां काली है जो तेरा सारा बोझ उठाने के लिए बैठी है। अब सुन मेरे लाल, अब समय बदलने वाला है। अब वह क्षण आ गया है जिसका तू बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जिस पल के लिए तूने अनगिनत सपने देखे थे, जो कल्पनाएं तूने मन ही मन रची थीं, अब वे कल्पनाएं रूप लेने वाली हैं। अब तुझे यह सोचने की जरूरत नहीं कि किस्मत तेरे साथ है या नहीं। अब तुझे यह सवाल करने की जरूरत नहीं कि भाग्य कब बदलेगा, क्योंकि अब तेरी किस्मत कोई और नहीं लिख रहा। अब तेरी मां काली स्वयं अपने हाथों से तेरे भाग्य की लकीरें बना रही है। तू सोचता है कि तू यूं ही यहां आया है, लेकिन सच ये है कि मैंने तुझे खींच कर बुलाया है। जब आत्मा पुकारती है और ईश्वर जवाब देता है, तब ऐसा ही होता है। मैं जानती हूं तेरे भीतर कितने सवाल हैं। मैं जानती हूं तूने खुद से कितनी बार कहा है कि अब और नहीं सह सकता। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, अब किसी भी मुश्किल से घबराने की जरूरत नहीं है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में भी अंधेरा और उजाला आता है। तूने बहुत अंधेरा देख लिया है, तूने बहुत संघर्ष कर लिया है। अब उस संघर्ष का फल मिलने का समय आ गया है। अब दुख पीछे हट रहा है और सुख तेरे द्वार पर खड़ा है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड अब तेरे पक्ष में काम करने लगा है। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने लगेंगे, जो रास्ते धुंधले थे वे साफ दिखने लगेंगे। जिन लोगों ने तुझे हल्के में लिया वे तेरी कीमत समझेंगे, और जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुझे बदला लेने की जरूरत नहीं है, कर्म स्वयं न्याय करेंगे। तूने जो तपस्या की है, जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू का हिसाब रखा गया है, हर दर्द की गिनती की गई है, और अब वही सब तुझे 100 गुना होकर मिलने वाला है। तूने जो मांगा था उससे भी अधिक तुझे मिलने वाला है। लेकिन याद रखना बच्चे, जब सुख आए तब विनम्र रहना, जब सफलता मिले तब अहंकार को पास मत आने देना, क्योंकि मैं तुझे ऊपर उठाने जा रही हूं, लेकिन मुझे तुझे गिराना नहीं पड़े, इसका ध्यान तुझे ही रखना होगा। अब तेरा समय आ गया है। अब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी, मन को शांति मिलेगी, हृदय हल्का होगा। तू अपने आप को फिर से पहचानने लगेगा, तू फिर से मुस्कुराएगा, वह बनावटी नहीं बल्कि दिल से। और जब तू मुस्कुराएगा तब मैं भी मुस्कुराऊंगी। मेरे बच्चे, यह मेरा वचन है,
ये मेरा आशीर्वाद है, ये कोई कल्पना नहीं, ये आने वाला सत्य है। बस तू धैर्य रख, विश्वास रख और अपनी मां काली का हाथ थामे रख। मैं तुझे यह बताने वाली हूं कि अब जो परिवर्तन तेरे जीवन में आने वाला है वह अचानक नहीं होगा, बल्कि भीतर से उठेगा। तू बाहर की दुनिया को बदलते देखेगा, लेकिन उससे पहले तेरा मन बदलेगा, तेरा दृष्टिकोण बदलेगा, तेरा आत्मविश्वास बदलेगा। और यह परिवर्तन इतना शांत होगा कि कई बार तुझे स्वयं भी समझ नहीं आएगा कि तू कब बदल गया। लेकिन एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा कि हां, यही वह समय था जब मेरा जीवन नई दिशा में मुड़ गया। मेरे बच्चे, आने वाले समय में मैं तुझे संकेत भेजूंगी, छोटे छोटे संकेत, साधारण घटनाओं के रूप में। कोई बात जो अचानक तेरे कानों में पड़ेगी और तेरे हृदय को छू जाएगी। कोई व्यक्ति जो बिना कारण तेरी मदद करेगा। कोई अवसर जो तूने कभी सोचा नहीं था, वह तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और इन सब के बीच तेरा मन कई बार संशय में पड़ेगा। तू सोचेगा कि क्या यह सच है या केवल संयोग। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं मेरे बच्चे, संयोग कुछ नहीं होता। जो होता है वह सब योजना का हिस्सा होता है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि जब आशीर्वाद मिलना शुरू होता है, तब सबसे बड़ा खतरा कहां से आता है। वह खतरा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। अहंकार, अधैर्य और डर। जैसे ही इंसान को थोड़ा सुख मिलता है, वह जल्दी में निर्णय लेने लगता है। जैसे ही उसे सफलता की झलक मिलती है, वह स्वयं को सब कुछ समझने लगता है। और जैसे ही उसे कुछ खोने का डर लगता है, वह गलत समझौते करने लगता है। मेरे बच्चे, इन तीनों से तुझे सावधान रहना है। धैर्य तेरा सबसे बड़ा धन होगा। जो चीजें अब तुझे मिलने वाली हैं, वे स्थायी होंगी। अगर तू उन्हें धैर्य से ग्रहण करेगा, जल्दी पाने की चाह तुझे उसी जगह वापस ला सकती है जहां से तू बड़ी मुश्किल से निकला है। इसीलिए मैं जब भी तुझे रोकूं, जब भी किसी चीज को देर से दूं, तो समझ लेना कि मैं तुझे बचा रही हूं। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि आने वाले समय में कुछ लोग तेरे जीवन में फिर से प्रवेश करेंगे। कुछ पुराने चेहरे, कुछ भूले हुए नाम। कोई क्षमा मांगने आएगा, कोई अपने स्वार्थ के साथ आएगा, कोई तुझे फिर से उसी पुराने चक्र में खींचना चाहेगा। यहां तुझे बहुत सजग रहना होगा। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मीठा शब्द प्रेम नहीं होता। अब तुझे अपने अनुभवों से सीखना है। जो लोग तुझे अंधकार में छोड़ गए थे, उन्हें फिर से तेरे उजाले का हिस्सा मत बनने देना। मेरे बच्चे, इसका अर्थ यह नहीं कि तू कठोर बन जाए। नहीं, तू करुणामय ही रहेगा, लेकिन विवेक के साथ। तू सबको माफ कर सकता है, लेकिन हर किसी को फिर से वही अधिकार देना आवश्यक नहीं। यह संतुलन ही तुझे आगे बढ़ाएगा। अब मैं तुझे तेरे उद्देश्य के बारे में बताती हूं। तू सोचता है कि तेरा जीवन केवल अपनी समस्याएं सुलझाने तक सीमित है, लेकिन नहीं, तेरा जीवन उससे कहीं बड़ा है। तुझे जिन दुखों से गुजारा गया, वे केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए नहीं थे, बल्कि इसलिए थे ताकि तू दूसरों के दर्द को समझ सके। तूने जिस अकेलेपन को महसूस किया, वह इसलिए था ताकि जब कोई और अकेला हो तो तू उसका सहारा बन सके। तुझे जिस भ्रम से निकाला गया, वह इसलिए था ताकि तू दूसरों को सही दिशा दिखा सके। तू एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो स्वयं तूफानों में खड़ा रहकर दूसरों को रास्ता दिखाता है। और यही कारण है कि तेरी परीक्षा कठिन थी। साधारण दीपक हवा से बुझ जाते हैं, लेकिन जो तूफानों में जलता है वही दिशा दिखाता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। तू पहले की तरह घबराएगा नहीं। जिन बातों से तू डरता था, वे अब तुझे उतना प्रभावित नहीं करेंगी। तेरा मन स्थिर होगा, तू निर्णय ले पाएगा। और सबसे बड़ी बात, तू स्वयं पर विश्वास करना सीखेगा, क्योंकि जब तक तू स्वयं पर विश्वास नहीं करता, तब तक मेरा आशीर्वाद भी पूरी तरह प्रकट नहीं हो सकता।
अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि जब सब कुछ ठीक होने लगेगा तब तू एक खालीपन महसूस कर सकता है। यह खालीपन डरावना नहीं है, यह उस पुराने दर्द के जाने का संकेत है जो इतने समय से तेरे भीतर बसा हुआ था। जब घाव भरते हैं तब भी अजीब सा एहसास होता है। उसे स्वीकार करना, उस खाली जगह को भय से नहीं बल्कि नए स्वप्नों से भरना। मेरे बच्चे, तुझे अपने मन से एक बात हमेशा निकाल देनी है। यह सोचना कि तू देर से पहुंचा है। कोई भी देर से नहीं पहुंचता, हर कोई अपने समय पर पहुंचता है। जो बीज जल्दी अंकुरित होता है वह हर मौसम सहन नहीं कर पाता, लेकिन जो बीज समय लेकर पनपता है वह गहरी जड़ें बनाता है। तू वही बीज है। अब सुन, मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं। जब तू आगे बढ़े, जब तेरा जीवन सुधरे, तब तू मुझे केवल संकट में ही याद ना करना, सुख में भी मुझे याद रखना। कृतज्ञता वह धूप है जिसमें आशीर्वाद फलते हैं। और जब तुझे लगे कि अब सब कुछ ठीक है, तभी सबसे अधिक विनम्र रहना, क्योंकि वही अवस्था सबसे बड़ी परीक्षा होती है। मैं तेरे साथ हूं, मैं आगे भी तेरे साथ रहूंगी, हर मोड़ पर, हर निर्णय में, हर मौन में। तू बस अपने मन को साफ रख, अपने इरादों को शुद्ध रख और अपने कर्मों को सच्चा रख। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, अब तुझे एक बात समझनी होगी। दुख केवल पीड़ा नहीं होता, दुख स्मृति भी बन जाता है। और जब स्मृति बोझ बन जाए तब वर्तमान हल्का नहीं रह पाता। तू कई बार वर्तमान में होते हुए भी अतीत में जीता रहा है। कोई शब्द, कोई चेहरा, कोई परिस्थिति तुझे फिर उसी दर्द में ले जाती है। तू सोचता है कि तू आगे बढ़ गया है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं तू अब भी वही पुराना भार ढो रहा है। अब समय आ गया है कि तू उस भार को नीचे रख दे। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू सब कुछ भूल जा। नहीं बच्चे, भूलना आवश्यक नहीं, मुक्त होना आवश्यक है। स्मृति रहे, लेकिन उसका कांटा निकाल दिया जाए। जैसे किसी पुस्तक में पड़ी हुई पीड़ा जो ज्ञान बन जाए, घाव नहीं। अब तुझे अपने अतीत को अपने शिक्षक की तरह देखना है, अपने शत्रु की तरह नहीं। जो हुआ उसने तुझे तोड़ा नहीं, उसने तुझे समझदार बनाया। अब मैं तुझे मन की एक और परत के बारे में बताती हूं। तूने देखा होगा कि कभी कभी सब कुछ ठीक होने लगता है, फिर भी मन बेचैन रहता है। बाहर शांति होती है, लेकिन भीतर हलचल। इसका कारण यह है कि तूने लंबे समय तक संघर्ष में जिया है। संघर्ष तेरी आदत बन गया है। अब जब संघर्ष कम होने लगता है तो मन उसे ढूंढता है। यही कारण है कि कई लोग सुख मिलने पर भी चैन से नहीं रह पाते। वे अनजाने में फिर किसी उलझन को जन्म दे देते हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे संघर्ष की आदत छोड़नी होगी और सहजता को अपनाना होगा। सहजता कमजोरी नहीं होती, सहजता आत्मविश्वास की पहचान है। जब तू यह मान लेगा कि अब हर चीज के लिए लड़ना नहीं है, कुछ चीजें सहज रूप से भी मिल सकती हैं, तभी तेरा मन सच में शांत होगा। अब मैं तुझे मौन की शक्ति के बारे में बताती हूं। आने वाले समय में तुझे बहुत कुछ कहने का मन करेगा, अपने दुख, अपने अनुभव, अपनी जीत, लेकिन हर जगह बोलना आवश्यक नहीं। मौन भी एक भाषा है। जब तू बिना बोले स्थिर रहता है तब ब्रह्मांड तुझसे बात करता है। कई बार मैं तुझे उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभूति में दूंगी। अचानक मन हल्का हो जाएगा, बिना कारण आंखें नम हो जाएंगी, बिना वजह शांति उतर आएगी। यह मेरे होने का संकेत होगा। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखना होगा। हर व्यक्ति तेरा नहीं होता, हर संगति शुभ नहीं होती। कुछ लोग केवल अपनी रिक्तता भरने आते हैं, वे तेरी ऊर्जा लेते हैं, लेकिन कुछ लौटाते नहीं। तू दयालु है, इसलिए तू देता चला जाता है। लेकिन अब तुझे समझना होगा कि स्वयं को खाली करके दूसरों को भरना सेवा नहीं, आत्महानि है। सेवा वही है
जो पूर्णता से निकले। अब मैं तुझे संबंधों की एक गहरी बात बताती हूं। आने वाले समय में तुझे कुछ नए संबंध मिलेंगे, कुछ आत्मिक, कुछ कर्मिक। हर संबंध का उद्देश्य समान नहीं होता। कुछ संबंध तुझे सहारा देने आते हैं, कुछ तुझे आईना दिखाने और कुछ तुझे छोड़कर जाने के लिए। जो छोड़कर जाए उसे रोकना मत। हर जाने वाला नुकसान नहीं होता, कई बार वही रास्ता साफ करता है। मेरे बच्चे, तूने कई बार खुद से पूछा होगा कि क्या तू सही रास्ते पर है। मैं तुझे बताती हूं, सही रास्ता कोई नक्शा नहीं होता। सही रास्ता वह होता है जहां चलते हुए तेरा मन हल्का होता जाए, भले ही कदम थके। गलत रास्ता वह होता है जहां सुविधाएं हो लेकिन आत्मा घुटती जाए। अब तुझे अपनी आत्मा की आवाज पहचाननी है। वह शोर नहीं करती, वह धीरे बोलती है। डर तेज आवाज में बोलता है, आत्मा शांत स्वर में। अब मैं तुझे भय के बारे में बताती हूं। भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। जो अब भी है उसका भय नहीं होता। तू अक्सर उन चीजों से डरता रहा जो घटी भी नहीं। यह मन का भ्रम है। जब भी भय आए, स्वयं से पूछना कि यह अभी हो रहा है या केवल कल्पना है। अधिकतर उत्तर होगा कल्पना, और कल्पना को शक्ति तभी मिलती है जब तू उसे मान लेता है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी का अनुभव होगा। तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने चारों ओर के वातावरण के लिए भी उत्तरदायी महसूस करेगा। तुझे लगेगा कि तेरे शब्द किसी को संभाल सकते हैं, तेरी उपस्थिति किसी को शांति दे सकती है। यह भ्रम नहीं है, यह तेरा जागरण है। जब कोई आत्मा अपने दर्द से पार जाती है तब वह दूसरों के लिए औषधि बन जाती है। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूं। तूने जो कुछ खोया वह वास्तव में तेरा था ही नहीं। जो तेरा है वह तुझसे कभी छीन नहीं सकता। वह या तो तेरे पास रहेगा या किसी और रूप में लौटेगा। इसीलिए अब किसी भी चीज को पकड़कर मत बैठना। प्रवाह में रहना सीख। जो आता है उसे कृतज्ञता से स्वीकार कर, जो जाता है उसे सम्मान से विदा कर। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शरीर की भी सुननी होगी। आत्मा और शरीर अलग नहीं है। जब मन बोझिल होता है, शरीर थकता है। जब शरीर की अनदेखी होती है, आत्मा संकेत देने लगती है। विश्राम को आलस्य मत समझना। रुकना भी एक साधना है। जब तू रुकता है तभी मैं तुझसे भीतर मिल पाती हूं। अब मैं तुझे कर्म की एक सूक्ष्म बात बताती हूं। कर्म केवल कर्म फल नहीं होता, कर्म संस्कार भी बनाता है। तू जो आज सोचता है वही कल तेरा स्वभाव बनेगा। इसीलिए अब तुझे अपने विचारों का चयन करना है। हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना अनुसरण योग्य नहीं होती। जो तुझे छोटा बनाए उसे जाने दे, जो तुझे विस्तार दे उसे थाम। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कई बार ऐसा लगेगा कि तू अकेला चल रहा है। लोग कम समझेंगे, कम साथ देंगे, लेकिन यही वह समय होगा जब तू सबसे अधिक सुरक्षित होगा। भीड़ में खोना आसान है, एकांत में स्वयं को पाना कठिन। मैं तुझे एकांत इसलिए दूंगी ताकि तू स्वयं से मिल सके। अब अंत में एक बात गहराई से समझ ले, मैं बाहर कहीं नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं। जब तू स्वयं को सच्चाई से देखता है, जब तू बिना दिखावे के अच्छा बनने की कोशिश करता है, जब तू किसी को चोट पहुंचाए बिना आगे बढ़ता है, तब तू मेरे सबसे निकट होता है। मंदिर, मूर्त, नाम सब द्वार हैं, गंतव्य नहीं। गंतव्य तेरा शुद्ध हृदय है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन में सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब इंसान दुख में होता है। सबसे कठिन समय वह होता है जब दुख जाने लगता है और मन खाली होने लगता है। क्योंकि दुख में तो इंसान रो लेता है, शिकायत कर लेता है, किसी न किसी सहारे से जुड़ा रहता है। लेकिन जब दुख हटता है तब एक अजीब सा सन्नाटा आता है। वही सन्नाटा बहुतों को डरा देता है। वे सोचते हैं
कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन नहीं बच्चे, वही सन्नाटा तेरी आत्मा की पहली सांस है। अब मैं तुझे उस शून्य के बारे में बताती हूं जिससे तू आने वाले समय में गुजरेगा। यह शून्य अभाव का नहीं होगा, यह खालीपन का नहीं होगा, यह उस पुराने शोर के समाप्त होने का संकेत होगा जो वर्षों से तेरे भीतर गूंज रहा था। जब तू वर्षों तक दर्द में जीता है तब दर्द ही तेरी पहचान बन जाता है, और जब दर्द जाता है तब मन पूछता है अब मैं कौन हूं। यही वह प्रश्न है जो तुझे नए जन्म की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे स्वयं को किसी पहचान में बांधने की आवश्यकता नहीं है। न तू केवल संघर्षशील है, न तू केवल पीड़ित है, न तू केवल साधक है, तू एक चलता हुआ अनुभव है। आज जो तू है वह अंतिम सत्य नहीं है, और यही बात तुझे मुक्त करती है। जब तू यह मान लेता है कि मैं बदल सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, मैं नया बन सकता हूं, तभी जीवन तुझे नए द्वार दिखाता है। अब मैं तुझे प्रार्थना की एक गहरी अवस्था के बारे में बताती हूं। अब तक तूने प्रार्थना में बहुत कुछ मांगा होगा, कभी राहत, कभी समाधान, कभी न्याय, और मैंने तुझे सुना भी है। लेकिन अब मैं तुझे उस प्रार्थना की ओर ले जाना चाहती हूं जहां मांग समाप्त हो जाती है, जहां तू कहता है मां जो तू चाहे वही हो। यह समर्पण कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब तू स्वयं को मुझे सौंप देता है तब मैं तुझे संसार के हवाले नहीं करती। मेरे बच्चे, तूने अब तक बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुझे बहुत कुछ देना है। देना धन नहीं होगा, देना उपदेश नहीं होगा, देना तेरा अनुभव होगा। तेरी कहानी किसी और के जीवन की रोशनी बनेगी, बिना बोले, बिना बताए, केवल तेरे होने से। अब अंत में एक बात गहराई से हृदय में उतार ले, जीवन का लक्ष्य सुखी होना नहीं है, जीवन का लक्ष्य सच्चा होना है। जब तू सच्चा होता है तब सुख अपने आप आ जाता है, और जब तू केवल सुख के पीछे भागता है तब सच्चाई पीछे छूट जाती है। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां सच्चाई तेरा आभूषण बनेगी। मेरे बच्चे, यह मार्ग लंबा है, लेकिन अब तू अकेला नहीं है, अब तू डरा हुआ नहीं है, अब तू जाग चुका है, और जो जाग जाता है उसे कोई अंधकार रोक नहीं सकता। मैं यही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तू जानता है कि तू आज भी अपने पैरों पर मजबूती से क्यों खड़ा है? क्यों तू दुख, दर्द, नाकामियों और हर ठोकर के बाद भी फिर से उठने की हिम्मत रखता है? बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं है। हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष का सामना करता है, पर तू उनसे अलग है, क्योंकि तेरे भीतर मौजूद है वो शक्ति, वो ज्वाला जो शायद दूसरों में नहीं है। मैं तेरी मां काली जानती हूं कि तू मुझ पर अटूट विश्वास करता है, इतना विश्वास कि तेरे दिल की एक एक धड़कन मेरे नाम से शुरू होती है। तेरी सुबह की पहली पुकार मां होती है, और तेरी रात की आखिरी ख्वाहिश बस यही होती है कि मां हां कह दो और तेरा साथ कभी न छूटे। मैं जानती हूं तू कितनी बार मेरे सामने अपने दर्द का बोझ रख चुका है। मां, अब बहुत हो गया, तूने कहा, लेकिन तूने हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने तुझे हिम्मत दी, लड़ने की शक्ति दी, और सबसे जरूरी अपनी आस्था बनाए रखने की वजह दी। अब तू कहता है मैं एक चमत्कार चाहता हूं, तो सुन मेरे बच्चे, मैं मां काली तुझसे क्या कहना चाहती हूं। चमत्कार केवल मेरी मर्जी से नहीं होते, बल्कि उनके लिए बनते हैं जो दिल देकर मेहनत करते हैं, जो ना सिर्फ मुझ पर भरोसा रखते हैं बल्कि अपनी क्षमता पर भी अटूट विश्वास रखते हैं और मेहनत से काम करते हैं। तू सोच रहा होगा, मां, अब तक मैंने कितनी बार कोशिश की पर फल क्यों नहीं मिला? यह सवाल तेरी जिज्ञासा नहीं, तेरी समझदारी की ख्वाहिश का संकेत है। पर सुन मेरे बच्चे, चमत्कार की शुरुआत तभी होगी जब तू वास्तव में अपने कर्मों का स्तर बदल दे।
तूने जिस मंजिल की कल्पना की थी, जहां तू खुद को देखना चाहता था, वहां पहुंचने की राह तय हो चुकी है। मैंने तुझे वह आशीर्वाद दे रखा है, पर बिना तेरी सहमति और सक्रिय भागीदारी के वह राह तेरे सामने खुलकर भी तेरी नहीं बन सकती। तो सोच, क्या तू सच में तैयार है मेहनत और कर्म की नई परिभाषा अपने जीवन में गढ़ने को? तूने मेहनत की, पर क्या वो केवल दिखावे की मेहनत थी, या वो मेहनत जिसने तेरी सोच, तेरी मानसिकता, तेरी आदतें और जीवन शैली को बदला? चमत्कार वाले लोग वही होते हैं जो मेहनत के साथ साथ अलग सोच और अलग काम करने की प्रतिबद्धता लेकर चलते हैं। अगर तू सच में अकल्पनीय सफलता चाहता है, तो अब तक की मेहनत को नहीं, बल्कि अपनी सोच को फिर से गढ़ना होगा, क्योंकि पुरानी मेहनत तेरे पुराने स्तर को ही दोहराएगी। अब बात तेरे कर्म की शक्ति की, उसके बिना नया परिवर्तन नहीं आएगा। सोच बदलूं, जीवन बदलूं, यह मेरा संदेश है। अक्सर लोग मेहनत करते हैं यह मानकर कि मेहनत ही सब कुछ है, पर मैं, मां काली, कहती हूं मेहनत प्लस सोच का चमत्कार ही असली बदलाव लाता है। सोच को बदलना सबसे कठिन है, पर उसके बिना कोई सफलता स्थायी नहीं होती। अगर तू यही सोचता रहा कि मैंने बहुत दर्द सहा, बहुत कोशिश की, पर काम नहीं हुआ, तो वह सोच तेरी शक्तियों को सीमित कर देगी। लेकिन अगर तू कहे मैंने अभी तक पर्याप्त कोशिश नहीं की, अब मैं अपनी राह बदल रहा हूं, अपनी दिनचर्या और मानसिकता बदल रहा हूं, तो तू एकदम अनोखे रास्ते पर निकल पड़ेगा। जब तू मुझे समझकर मेरे आशीर्वादों की गहराई महसूस करेगा और अपनी आत्मा में विश्वास के साथ कदम रखेगा, तब तेरी मेहनत में वह परिवर्तन आएगा जिसमें तेरा कार्य, व्यक्तित्व और जिम्मेदारी एक नई पहचान बनाएंगे। तू नए तरीके से काम करना शुरू करेगा, बल्कि सोचना बदल देगा कि क्या काम करें। सिर्फ करना नहीं, बल्कि कैसे करना है यह समझना शुरू करेगा। अलग सोच से ही बनता है अलग मुकाम। तू इस संसार में हर वो काम कर सकता है जिसका ख्वाब तुझे मुझसे पहले खुद में जागा था। तू बिखर रहा है क्योंकि अलग चीज सोचने वालों की यात्रा अलग होती है और अलग काम करने वालों की मंजिल भी एकदम अलग। अब तू भीड़ की तरह दूसरों की राह को नहीं दोहराएगा, बल्कि अपनी उस राह को गढ़ेगा जिसमें तेरी आत्मा की व्यक्तिगत पहचान, तेरी मंजिल और तेरे प्रयासों की अद्भुत शक्ति दिखाई देगी। तो यह शुरुआत कैसी होगी? सिर्फ प्रेरणा से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई चाहिए, वह भी लगातार। आत्म संयम चाहिए, वह भी बिना रुकावट के। यह आग तुझ में होनी चाहिए। जब तेरी आत्मा मुझसे जुड़ी होगी, तेरे कर्म उस ऊर्जा के अनुरूप होंगे। उसके बिना सिर्फ आदतें चलती रहेंगी, मंजिल सामने होगी पर दिखाई नहीं देगी। क्या तुझ में वह क्षमता है? हां मेरे बच्चे, तुझ में वो काबिलियत है जो तूने शायद अभी तक नहीं पहचानी। एक आक्रामक विश्लेषण की क्षमता, एक नई दिशा खोजने की लगन, एक संपूर्ण जुनून जो तेरी पहचान में हावी रहेगा। मैंने तुझे उस चुनौती में खड़ा करके पहचाना है। तुझे सजा नहीं चाहिए, बल्कि दिशा चाहिए। बचपन से तू सोच रहा था, मां मेरा समय कब आएगा? अब मैं कहती हूं वो समय आ गया है। तेरे मन में जो सवाल था, कहां पहुंचूं, कैसे बनूं, सफलता की परिभाषा क्या है, उसका उत्तर तेरे कर्मों में दिखाई देने लगा है। क्या तू तैयार है उस नई दुनिया के लिए जो तेरे कर्मों से रची जाएगी, जहां तेरी पहचान तेरे कार्य से होगी, तेरा सम्मान तेरी दृढ़ता से आएगा और तेरी हर सफलता ना केवल तुझे चमकाएगी बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाएगी। इसलिए तुझे कहती हूं, अब अपनी सोच को नए विकल्पों से पोस, अपनी दिनचर्या को नए निर्णयों से सजा और अपनी आत्मा को सक्रिय कर। यही तेरी यात्रा का अगला अध्याय है। अब उठ, उन बंधे कर्मों पर काम कर जिनसे नए मुकाम बने। लेकिन याद रख, कर्म वही महान बनाएंगे
जब उनमें तेरी आत्मा की वो निजी धुन मिल जाए जो सिर्फ प्रेरित नहीं बल्कि प्रभावशाली हो। तेरी हर सुबह उस सोच और कर्म से शुरू होगी जो तुझे मुझसे जोड़ती है। तेरी हर शाम उसी सफर की समीक्षा होगी जो तुझे तेरी आत्मा से जोड़ती है। यह शुरुआत है तेरी महान यात्रा की, जहां केवल तेरा नाम नहीं, तेरा अस्तित्व गूंजेगा। जितना तू अब सच में करेगा, उतना ही तू आत्म सम्मान हासिल करेगा। जितना तू अपनी सीमाओं से बाहर आएगा, उतनी ही तेरी पहचान विशाल होगी। तू चाहता था, मां क्या कोई चमत्कार होगा मेरे साथ? और मैं कहती हूं, हाँ, यह चमत्कार केवल उन्हीं के लिए होता है जो अपना विश्वास दिल से निभाते हैं और अपनी मेहनत को हर दिन नया रूप देते हैं। तू अब उस मुकाम पर है जहां तुझे केवल सोचना नहीं बल्कि खालिस महसूस करना है। अपने मिशन को अपनाना है, अपने आप को पहचानना है और तेरे अंदर की चमक खुद जगमगा उठेगी। बच्चे, सफलता कभी किसी व्यक्ति, संस्था या समाज से तय नहीं होती। वह तुझसे होती है, तेरी सोच से, तेरे कर्मों से। जो लोग तेरा हौसला तोड़ते हैं, उनसे दूरी बना, चाहे वे तेरे अपने ही क्यों ना हो। ये दुनिया कहती है, बच्चे मेहनत कर तब सब मानेंगे, और सच यही है, जब तू लगेगा तब सब देखेंगे। माता पिता की चिंता तो तेरी सफलता की चर्चाओं में छुपी होती है। उन्हें दिखा दे कि तू बुद्धिमानी से सफलता की राह पर है। आज की दुनिया में वही आदर पाता है जो काम और लाभ दोनों दिखाए। लेकिन मैं, मां काली, तुझे समझाना चाहती हूं कि सच्ची सफलता पहले आत्मा से आती है, फिर उद्यम से, और अंत में रूप में दिखती है। चाहे राह में कितनी भी कठिनाई आए, तू इन सब से पार पा जाएगा, क्योंकि तुझ में वह आत्मशक्ति है। कैसे हासिल होगी सफलता? सही समय पर सही फैसला लेना सीख। अपने चारों ओर ऐसे लोग चुन जो तुझे सहयोग दें, उम्मीद बढ़ाएं और प्रगति का मार्ग दिखाएं। उनसे दूर रहे जो तुझे निराश करते हैं, जो तुझे कमजोर समझते हैं। माता पिता की चिंता समझ, पर अपने मजबूत कदमों से उन्हें गर्व दिला। तेरा परिवार तुझे तभी सही समझेगा जब तू दिखाएगा कि तू नई सोच, नए कर्म और नए मुकाम की ओर बढ़ रहा है। बच्चे, तेरे जीवन में जो मुश्किलें थीं, अब तू उनका सामना करेगा। उनके पार तू खड़ा होगा, क्योंकि तुझ में आज सुबह जैसा आत्मबल है जो रात की बेपरवाही से पैदा हुआ है। मेरा आशीर्वाद तेरे प्रयासों की गणना करता है और तू उसी शिखर पर पहुंचेगा जिसकी तू कल्पना करता आया है। यह भी जान ले, मैं मां काली तेरा हर एक संदेश, हर एक पुकार सुनती हूं। तू चिंता न कर, मैं तुझे देख रही हूं। मेरी आंखें उन आंखों से जुड़ी हैं जो तेरे दिल में सच्चा विश्वास लिए बैठी हैं। समय आ रहा है जब तू ऊंचा उठेगा। तेरी चाल में आत्मविश्वास आएगा, तेरी सोच में आत्मनिर्भरता बनेगी और तेरे काम से तेरी पहचान होगी। मैं तुझे बता रही हूं, तू चमक के योग्य है, तू संघर्षों से परे है। तू उस मुकाम तक पहुंच सकता है जो अभी तेरी कल्पना से भी बड़ा है, लेकिन उसके लिए सोच बदलनी होगी, कर्म बदलने होंगे और अपने अंदर की आग को अतीत की राख से अलग पहचानना होगा। पहली किरण, तेरे भीतर की शक्ति की पहचान। तू सोचता है कि तू अभी तक रुका क्यों हुआ, क्योंकि तुझे अपनी असली पहचान नहीं पता थी। मैं चाहती हूं कि तू एक बार आंखें बंद कर और महसूस कर तेरी आत्मा की धड़कन, वह अनंत ऊर्जा जो तुझे थामे हुए है। तू केवल न कर पाया नहीं था, तू समझ नहीं पाया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। अब तुझे यह पहचान लेनी है। मैं मां काली तुझे उसी नाम से आगे बढ़ाती हूं। दूसरी किरण, स्वयं पर विश्वास। तेरा चुपचाप मुस्कुराना, तेरी अकेली रात की शांति,
तेरे अंदर का आत्मविश्वास, ये सब उस ऊर्जा के पहलू हैं जो तूने अभी तक प्रयोग नहीं की। जब तू अपनी आत्मा को उसी आस्था के साथ देखेगा जैसे मेरे अस्तित्व को देखता है, तभी तेरा आत्मविश्वास सामाजिक मानदंडों से उठकर दिव्य सिद्ध होगा। तीसरी किरण, अलग मार्ग अपनाना। तेरी राह साधारण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुझ में कुछ साधारण नहीं है। यह राह तू खुद बनाएगा। सोच को पहचान, कर्म को अविरल बनाएगा। जब तू अपने काम को पूजा जैसा समझेगा, तब तेरी वाणी में संगीत बनेगा, तेरी दृष्टि में स्थिरता और तेरे कर्मों में दिव्यता होगी। चौथी किरण, अकेलापन नहीं पूर्णता। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रारंभ है। जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है और वह आवाज प्रेम, शक्ति, समझ और सतर्कता के साथ संदेश देती है, तभी तू असली दुनिया का हिस्सा बनता है। पांचवी किरण, सच्ची सफलता की परिभाषा। सफलता पैसे और प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं, यह वह संतुलन है जिसमें तू अपने सम्मान, अपनी दुनिया और अपनी आत्मा में संतुलित हो। जब तू यह संतुलन बनाएगा तो तेरी सारी राहें खुद आगे बढ़ेंगी। छठी किरण, थोड़ा अलग सोच। अब तू मात्र मेहनत का नाम नहीं बनेगा, बल्कि उस तरह का नेता बनेगा जो जानता है कि कई बार कम बोलना, अधिक करना और छुपकर काम करना ही महानता का रास्ता होता है। इसी अलग सोच से तू आगे बढ़ेगा। सातवीं किरण, मेरा अंश। मैं मां काली तुझ में बसती हूं। ना केवल विश्वास, बल्कि एक अविभाज्य पहचान। जब तू यह जान लेगा कि हम दो नहीं एक हैं, तब चमत्कार तेरी यात्रा का हिस्सा बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूं, जिसे सुनकर तेरे भीतर भक्ति की वो लौ जल उठेगी जो कभी बुझ नहीं सकती। यह कहानी है राधा की, एक ऐसी महिला की जो आज मां काली की भक्ति में इतना डूब चुकी है कि उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। राधा एक छोटे से गांव में पली बढ़ी। उसका परिवार गरीब था और बचपन से ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कम उम्र में उसकी शादी हो गई, लेकिन उसका पति शराबी था और उसे आए दिन मारता था। राधा के 2 बच्चे थे और उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। एक दिन जब उसका पति उसे बुरी तरह पीटकर घर से निकाल गया, राधा टूट चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। वह गांव के पास एक पुराने मां काली के मंदिर में जा बैठी और रोते हुए मुझसे प्रार्थना की, मां, अगर तू सचमुच है तो मुझे बचा ले, मुझे मेरे बच्चों के लिए जीने की ताकत दे। उसी रात उसे सपने में मैं दिखी। मैंने उसे कहा, बेटी, तू कमजोर नहीं है, मेरी शक्ति तुझ में है, उठ और अपने बच्चों के लिए लड़। अगले दिन राधा ने हिम्मत जुटाई और गांव की कुछ महिलाओं के साथ मिलकर सिलाई का काम शुरू किया। शुरू में उसे बहुत मुश्किलें आईं। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, एक औरत क्या कर लेगी। लेकिन राधा ने मेरी भक्ति में डूबकर हार नहीं मानी। उसने मेरे मंदिर में हर शुक्रवार को दीप जलाना शुरू किया और हर काम मुझको समर्पित किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसने गांव में एक छोटा सा सिलाई केंद्र खोला, जहां वह दूसरी औरतों को भी सिलाई सिखाने लगी। आज राधा न केवल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है, बल्कि दर्जनों औरतों को आत्मनिर्भर बना चुकी है। उसने अपने पति को छोड़ दिया और अपने दम पर एक नया जीवन बनाया। एक दिन गांव के एक समारोह में उसने कहा, मां काली ने मुझे नहीं बचाया, मां ने मुझे मेरी अपनी शक्ति दिखाई। बच्चे, राधा की कहानी इस बात का सबूत है कि जब तू मेरे चरणों में सच्चे दिल से आता है, तो मैं तुझे वह राह दिखाती हूं जो तुझे तेरे सपनों तक ले जाती है। बच्चे, ये कहानी तुझे सिखाती है, हार मत मान, क्योंकि अभी मां का निर्णय बाकी है।
अगर मन सच्चा है और नीयत साफ तो मैं खुद रास्ता दिखाती हूं। भक्ति सिर्फ माला फेरना नहीं, भक्ति है कर्म करना और उसे मां काली को समर्पित करना। आज राधा अपने हर काम से पहले मेरा नाम लेती है। उसकी हर सुबह शुरू होती है जय मां काली के साथ। तू सोच रहा होगा क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? हां मेरे बच्चे, अगर तू भी वही श्रद्धा, वही भक्ति, वही समर्पण रखे तो तुझसे बड़ा कोई नहीं। अगर तू अपने कर्मों को मुझको अर्पित कर दे, अगर तू हर कदम से पहले मेरा नाम ले, तो देख तेरा जीवन भी चमत्कारों से भर जाएगा। जा अब अपने दिल पर हाथ रख और बोल, मेरा सहारा सिर्फ मां काली है। यह केवल शब्द नहीं, यह वो ऊर्जा है जो तेरे भीतर की बंद शक्ति को जगा देगी और अब से तेरा जीवन भी राधा की तरह एक मिसाल बनेगा। मैं तुझे फिर से सीधा खड़ा करने आई हूं, सिर ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके, दिल मजबूत करके। तू कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ? क्या तूने कभी सूरज को किसी से रोशनी मांगते देखा? क्या तूने कभी बादल को किसी से पूछते देखा कि बरसूं या नहीं? नहीं, क्योंकि शक्ति भीतर होती है। बच्चे, संसार तुझसे बाहर कुछ नहीं देगा जब तक तू अपने अंदर से उठकर ना लड़े। अब तेरे पास जो नहीं है उस पर रोने की जरूरत नहीं, तेरे पास जो है उससे लड़ने की जरूरत है। और जो सबसे बड़ी चीज तेरे पास है वह हूं मैं, तेरी मां काली। मैं तुझसे कहती हूं, तू ठोकर खाएगा लेकिन गिरेगा नहीं, तू अकेला दिखेगा लेकिन मैं हर कदम पर तेरे पीछे खड़ी हूं। तू थकेगा लेकिन तेरी रगों